ट्रंप की जीत के बाद आया यहां पर अब जाकर एस जयशंकर का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से कई देश यूएस के लिए परेशान, लेकिन जयशंकर ने भारत की विदेश नीति पर बड़ा दे दिया है बयान। चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक जानते हैं खबर को विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते रविवार को कहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कई देश परेशान हैं, लेकिन भारत इन देशों में शामिल नहीं है। आदित्य बिरला समूह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सिल्वर जुबली समारोह में बोलते हुए यहाँ जयशंकर ने कहा है कि आज एक अधिक अलग और ऐसी दुनिया है जहां किसी एक देश के पास शक्ति नहीं रह गई, लेकिन पुराने औद्योगिक देश अभी भी मौजूद हैं और निवेशक विशेष निवेश के अहम जगह बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक स्तर पर बदलाव के बावजूद औद्योगिक और विकसित देशों की भूमिका अभी भी अहम है और वो आर्थिक नजरिए से सबके पसंदीदा बने हुए हैं। जयशंकर ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत ने हमेशा से ही वैश्विक संबंधों में एक स्थिर और मजबूत भूमिका निभाई और उनकी विदेश नीति समय के साथ और अधिक प्रासंगिक बनती जा रही है। जयशंकर ने वैश्विक शक्ति संतुलन में पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहे बदलाव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है, हाँ बदलाव हो रहा है, हम खुद इस बदलाव का उदाहरण हैं। अगर आप हमारी आर्थिक स्थिति देखें, हमारी आर्थिक रैंकिंग देखें, भारतीय कंपनियों की पहुंच और उपस्थिति देखें, भारतीय पेशेवरों को देखें जिनके बारे में मैंने बात की है, तो उनमें कोई शक नहीं कि संतुलन बदल रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा, मेरे विचार में ये जरूरी था क्योंकि जब इन देशों ने औपनिवेशिक काल के बाद अपनी यहाँ पर आज़ादी हासिल की तो उन्होंने अपनी नीतियों का सिलेक्शन करना शुरू किया और फिर से वो विकास की ओर बढ़ने लगे। जो हिस्सा अनिवार्य नहीं था वो ये है कि कुछ यहाँ पर जो है तेजी से बढ़े, कुछ यहाँ पर धीमे और कुछ बेहतर तरीके से यहाँ पर शासन की गुणवत्ता और नेतृत्व की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण और यहाँ पर जो है महत्व आता है वो एक तरह से यहाँ स्थिर और परिवर्तनीय दोनों हैं। विदेश मंत्री ने कहा, एक अधिक विविध बहुध्रुवीय दुनिया की सबसे रुझान है, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब देश में आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब ये भी वही है जो कॉर्पोरेट दुनिया में भी हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पश्चिमी औद्योगिकी अर्थव्यवस्थाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और वे प्रमुख निवेश लक्ष्य बने रहते हैं। ऐसे में अब इस पूरे बयान पर, इस पूरी विचारधारा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।